सिवली परसा में जो पहले सचिव थे जिन्होंने जियो टैग किया था और कुछ ऐसे पात्र व्यक्तियों को पात्र बनाया था जिनके पास निहायती घर नहीं था और कटरैन और फूस तथा कपड़े तान करके अपने जीवन यापन कर रहे थे। खुली बैठक के अनुसार उन्होंने आखिर इनको पात्र पाया तभी तो जियो टैग किया था। अब उनके अनुपस्थिति में उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद दूसरे पंचायत सचिव महोदय खंड विकास मिठौरा में आ रहे हैं और ग्राम सभा सिवली परसा के उन पात्र व्यक्तियों को आवाज से वंचित कर दे रहे हैं जहां पे इन पात्रों ने शिकायत के माध्यम से कहा है कि 16 से 20 हजार रुपया इनसे डिमांड किया गया। अगर यह पात्र व्यक्ति उनको पैसा नहीं दिया तो इसका मकान पक्का का हो गया। अब मैं आप लोगों को पक्का मकान दिखाता हूं जहां पे पंचायत सचिव महोदय ने इनको अपात्र किया है। उन अपात्र व्यक्तियों का मतलब यह होता है कि उनके पक्के मकान हैं तथा उनके पास छत है। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उनके द्वारा किए गए अपात्र व्यक्तियों का छत दिखा दें जरा, ताकि पूरे ये भी टूट गया, इसमें चक्की बोरा किसी डाले हुए हैं। अब हम पैसा नहीं दे पाए इसीलिए मेरा आवास कट गया। पैसा नहीं, योजना का लाभ नहीं, यह एक नई नीति चल रही है। सरकारी योजनाओं पे, सरकार की मंशा पे, देश के प्रशासन व्यवस्था पे पानी फेरते अधिकारी और कर्मचारी उस गारंटी को धूल डाल रहे हैं। अपने इस कुकृत्यों से सरकार की उस गारंटी को भी धुल रहे हैं, जहां पे सरकार की छवि के साथ साथ जनता का शोषण किया जा रहा है। सरकार की छवि तो खराब कर ही रहे हैं, जनता की बेतहाशा शोषण कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या उनको सैलरी नहीं मिलती है? यह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के राज में प्रजा के द्वारा दिए हुए पैसे से ही उनको सैलरी मिलती है। कौन सी कमी रह गई है कि इनका शोषण करने पे आमादा हो गए हैं जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी और कर्मचारी? मैंने शिकायत पत्र भी दिया था तो भी कोई काम नहीं। आपने शिकायत किया है? जी, वीडियो के यहाँ दिया हूँ। अच्छा। अमरेंद्र पटेल के जांच भी लगा था तो बोल रहे हैं हम जांच एक बार कर लिए, तुम्हारा पक्का मकान है तो आप हमारे गांव के नागरिकों से पूछ लीजिए मेरा पक्का मकान है या नहीं है। मेरा यही है, इसको पक्का मकान देख लीजिए किस तरह से एक तरफा अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं बात करके आप लोगों को अगले अंक में अवगत कराता हूँ। दिया तो पात्र है, पैसा नहीं है तो अपात्र है। भारतीय संविधान, भारतीय जनतंत्र ने जिनको नौकरी देकर के आखिर क्या कमी करके रखा है कि लाखों लाख की सैलरी बजाने वाले जनता को दोहन करने पे लगे हुए हैं और उसी में संलिप्त जनप्रतिनिधि भी संलिप्त हैं। जिस दिन वो किसी सामाजिक पद को हासिल करना चाहते हैं तो इन्हीं जनता के बीच में आते हैं और कहते हैं कि हमको वोट देकर के अपना आप नेतृत्वकर्ता नियुक्त कर दीजिए। जब यही जनता नियुक्त कर देती है तो इनके साथ वो सौतेला व्यवहार करते हैं कि जिनको जरूरत है आवास की, शौचालय की, सड़क की, तो वहां पे इन गरीबों से पैसे का डिमांड किया जाता है। अगर ये पैसा दें तब तो ये पात्र हैं, अगर नहीं दें तो भारतीय संविधान के अनुसार क्या ये दोषी हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि भारत देश की उस जनता से कि क्या आप लोग इसी तरह से ऐसे अधिकारियों को भी सम्मानित करते रहेंगे जो आपका शोषण करता रहे और दोहन करता रहे? मैं सिवली परसा के उन अन्य नागरिकों से भी जानना चाहता हूं कि क्या इंदिरा देवी वाकई में पात्र हैं या फिर अपात्र हैं? इनका छत का है या फिर कच्चा मकान है या फिर कटरैन है? मैं अवगत कराता हूं उन लोगों से। आपका घर कहाँ है? सिवली परसा। आपके ग्राम सभा में इंदिरा देवी तथा अन्य कई लोगों का आवास सुनिश्चित हुआ है। हाँ, जीरो टैग हो गया था। इंदिरा देवी क्या वाकई में इनका पक्का मकान है? नहीं, कटरैन है। तो पवन कुमार गुप्ता ने जब इनको पात्र बनाया था, जियो टैग किया था, तो किस हैसियत से पंचायत सचिव अमरेंद्र पटेल इनको अपात्र साबित कर रहे हैं? वो पैसे की डिमांड मांगे, पैसे नहीं इन लोगों के पास। सही कह रहे हैं आप? हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाचा जी आप बुजुर्ग हैं, हम नहीं बता पाए। आप नहीं जानते हैं? ठीक है भैया, आप बता सकते हैं ना कि क्या इंदिरा देवी पात्र हैं या फिर अपात्र हैं? इंदिरा देवी एकदम पात्र हैं, अपात्र नहीं है और इनको मिलना चाहिए। इन लोगों के पास गरीब आदमी है, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, सिर्फ पैसे की डिमांड के कारण ही इन लोगों का आवास कटा है। यह 100% सही है। देखिए, अभी इन ग्रामीणों से भी मैं पूछते चला आ रहा हूं कि ये मैं इनसे पूछता हूं, ये थोड़ा बोलने में असमर्थ हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पे मैं इंदिरा देवी के दरवाजे पे खड़ा हूं और जियो टैग इनका मकान हुआ था। इंदिरा देवी तथा इनके परिजनों का ये कहना हुआ है कि इनसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है।
हाँ। ग्राम प्रधान करें, पंचायत सचिव करें या हाँ। फिर वाला का कोई कर्मचारी करें, करें। वो पैसे का डिमांड किया गया, हाँ। तो क्या वाकई में यह अपात्र व्यक्ति इनके पास छत है? छत नहीं है, इनके पास कटरैन है हाँ, और ये पात्र हैं। इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना मिलना चाहिए? चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देखिए, अभी यहाँ ग्राम सभा के इन ग्रामीणों से भी हमारी बात हुई, तो इन्होंने कहा, अब पंचायत सचिव महोदय क्या कहना चाहते हैं कि सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ये अपात्र हैं। अगर ये गाइडलाइन देखा जाए तो ग्राम सभा में जितने भी आवास बन रहे हैं 90 से 95% आवास कट जाना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। आखिर वो आवास आप जब दे ही रहे हैं तो क्यों ऐसे पात्र व्यक्तियों का आवास आप काट देते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे के डिमांड में काटते होंगे, हमारे दर्शक जो देखते होंगे वो खुद समझ जाएंगे कि क्यों इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और भी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ पे, आपका घर कहाँ है? चिली परसा। क्या नाम है आपका? गजेंद्र पाल। गजेंद्र पाल हैं। गजेंद्र पाल जी, आप ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसे लोगों का आवास जियो टैग के अंतर्गत पास किया गया था और अभी वो जियो टैग से काट दिया जा रहा है, वाकई में क्या वो लोग अपात्र हैं? उनके पास पक्का मकान है? नहीं है। ये बात सही है कि उनके पास पक्का मकान नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो कैसे कट जा रहा है? अब पता नहीं कैसे कट रहा है, उससे अधिकारी हैं सब, तो वैसे कट जा रहा है। जहां जनतंत्र है वहां पे अधिकारियों का राज है। पैसा दीजिए, आवास पाइए, योजना का लाभ लीजिए। पैसा उस गरीब के पास नहीं है, सरकार की योजनाओं का लाभ कुछ नहीं मिल सकता है, वो उनको ही लाभ मिलेगा जो पैसा देंगे। हमारे पास भी पैसा नहीं, हमको भी अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इंदिरा देवी का घर दिखा दें कि उनके घर में वाकई में क्या वो छत है या फिर नहीं है, ताकि खबरों के माध्यम से खंड विकास अधिकारी, पंचायत सचिव महोदय खुद देख लें कि उनकी गाइडलाइन क्या चाहती है। आप इंदिरा देवी अपना घर दिखा दें। आप ही का नाम इंदिरा देवी है? जी। पति का नाम? रामाशंकर। देखिए, यही इंदिरा देवी हैं और ये अपने मकान में खड़ी हैं। ये पति पत्नी दोनों लोग खड़े हैं और यहाँ पे इनका छत है और क्या ये किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग देख लीजिए। पैसे के डिमांड के नाते इनका मकान नहीं बना, ये बात सही है। देखिए, पैसे का डिमांड हुआ है आपसे? जी। झूठ मत बोलिएगा। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्रशासनिक तौर पे आपकी आवाज जाएगी। हम झूठ नहीं बोल रहे। हुआ है, पैसे मांगे तो हम लोग पैसे ना, गरीब आदमी कहाँ से देंगे पैसा? अच्छा, कितना पैसा मांगे थे? 20,000 है। 20,000? जी। अब मैं रामाशंकर जी से जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपके पिताजी का? नाथू। ये जियो टैग आपका यही है? जी जी। एक क्या तो ये जियो टैग किनके द्वारा किया गया? पवन कुमार गुप्ता किए थे। अच्छा, बाद में अमरेंद्र पटेल आए तो हमसे पैसा मांगे। हाँ, तो मैंने बोला ये पैसा आएगा तो हम दे देंगे, अभी पैसा नहीं है। हाँ। तो बोले जब पैसा नहीं दोगे तो आवास नहीं बन पाएगा। देखिए, पीड़ित का कहना है पैसा नहीं दोगे आवास नहीं है। क्या सरकार इसीलिए इनको नियुक्त करती है? योजना का लाभ सिर्फ अधिकारियों को मिलना चाहिए, उन पात्र व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। कैमरा मंजरा इनका घर दिखावें, इनका चूल्हा दिखावें और इनका छत दिखावें। ये है उनका आलीशान बंगला, जहां को देख करके ये लोग इनको अपात्र साबित किए थे। जरा छत भी दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को छत भी पता चले कि इनके पास लिंटर है या फिर कटरैन है। जो पैसा देते कर ना घर बनी, अब हम पास का घर नहीं बन पाएगा। देखिए, यहाँ पे उन पात्रों का यही कहना है, पैसा नहीं, मकान नहीं, योजना का लाभ नहीं। सरकार दिन रात इस पे मेहनत करती है कि हमारी योजनाएं उस देश के उस आखिरी नागरिक तक पहुंच जाए जहां पे सरकार की गारंटी के भी गारंटी है कि उनको वो लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन उस गारंटी पे पानी फेरते हुए अधिकारी, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि तुले हुए हैं कि अगर पैसा मिलेगा जनता से शोषण करेंगे, पैसा मिलेगा तो इनको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। हम मुलाकात करते हैं शेष अगले अंक में कि पंचायत सचिव महोदय क्या कहते हैं। और नमस्कार, हम हैं आर.के. शर्मा, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। कल एक फुटेज में हमने आप लोगों को ये दिखाया कि ग्राम सभा सिहुली परसा, जनपद महाराजगंज के खंड विकास मिठौरा अंतर्गत ग्राम सभा सिहुली परसा में कुछ आवास को लेकर के काफ़ी कुछ धांधलियाँ पाई गई हैं, जहां पे शिकायतकर्ताओं का ये कहना है कि पूर्व जो पंचायत सचिव हुआ करते थे यहाँ पे पवन कुमार गुप्ता, उनके द्वारा खुली बैठक बैठा करके ग्राम प्रधान तथा ग्रामवासियों के समान कुछ जियो टैग किया गया और जियो टैग में सत्यापन होकर के लिस्ट खंड विकास मिठौरा